सर, जब गुल खाए गुलगुल्ले से पढ़े, जब मेरे पास बंदूक है और गोली रहेगा नहीं, गोली है बंदूक रहेगा नहीं, तो किस चीज से फायर होगा? हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी, गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है कि हम भारतीय हैं कि नहीं? क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं? आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आर्टिकल 326 क्या कहता है? कौन से अधिकार कहते हैं? आप हमको बताइए। आर्टिकल 326 को आप नहीं मानेंगे? आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे? आप वोटर लिस्ट के कार्ड को नहीं मानेंगे? आप 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, कितने लोग रहते हैं? 16%, 18% लोग मैट्रिक नहीं किए। कितने परसेंट लोगों के पास किसी तरह का कुछ भी नहीं है? 73% बाढ़ में लोग रहते हैं। बाढ़ में लोग, सारा कागजात खत्म हो गया। आप 87 के पहले की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का है कि नहीं? फिर आप कह रहे हैं 2004 तक, 2003 में नाम जुड़ा गया, फिर आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये क्या है? नोटबंदी के बाद वोटबंदी, पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किए, युवा महिलाओं के जेब से रुपया छीन लिए, और आप वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे हैं। अब आप नस्ल को काट रहे हैं। हम नस्ल विहीन हो जाएं? हम जी के क्या करेंगे जब वोट का अधिकार और वोटर लिस्ट से हमारा 2 करोड़ लोगों का नाम हट जाएगा, जब मेरा माँ बाप ही नहीं बचेगा? नीतीश कुमार जी तो अब अंतिम प्रक्रिया में है, उनके बेटे को वोट कौन देगा? चिराग जी, जब पासवान का वोट कट जाएगा तो कहां से आप मुख्यमंत्री बनिएगा? मांझी जी कौन बनाएगा मुख्यमंत्री मुसहर को? कुशवाहा साहब कहां से मुख्यमंत्री बनिएगा? निषाद, भला, केवट, केवरत, सबका वोट कट जाएगा। अत्यंत पिछड़ी जाति, ये तो हमला है, वार है, युद्ध कर दिया है। और उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टी को बिचौलिया कह दिया, बोला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां है? ये तो गुंडाई की भाषा से उन्होंने प्रयोग किया। वो दफ्तर बन गया युवा मोर्चा का, भारतीय युवा मोर्चा का, आरएसएस का। आप जजेस की कमेटी में लाइए। कल तो कोर्ट जा रहे हैं हम लोग, जनहित याचिका दायर कर रहे हैं हमारे लॉयर, आज अभी जाएंगे। सर, लड़ाई आर पार होगी। 9 तारीख को पूरा कांग्रेस प्रभारी जी ने कह दिया, और उनका आदेश है कि 9 को पूरा बिहार बंद, रोड चक्का जाम। उसके बाद दिल्ली, सदन घेराव, 21 से चलने नहीं देंगे। बीएलओ से मैंने आग्रह किया, आप चाय पानी पीजिए, मेरे वोटर पर आप दमन मत कीजिएगा, धमकाइएगा नहीं। हमने कहा है कि आप टीचर को धमका रहे हैं, उन्हें 1950 आरबी एक्ट के तहत कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जबरदस्ती। हम बीएलओ के साथ कोई भी गांव में अपमान नहीं होगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं देंगे। हमने आह्वान किया है, हमने कहा मुखिया जी से, सरपंच, ईबीसी, बीडी से, पैक्स अध्यक्ष से, वार्ड सदस्य की, आप अपने अपने वोटर को बचाइए। वक्त आ गया नई आजादी की, एक बड़ी आजादी, उस आजादी से बड़ी आजादी, उस अंग्रेज से बड़ा अंग्रेज। वार, जीवन या मरण होगा। का जिक्र किया अपने पप्पू जी। चिराग जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके हार स्वीकार कर लिए। मुझको तो समझ में नहीं आता। चिराग जी और नीतीश जी से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। चिराग जी, आप बड़े नेता हैं, मांझी जी बड़े गार्जियन की तरह, आप नेता बने रहिए। आज नेता बनने का वक्त नहीं है।
आज बिहार और बिहारी को बचाने का वक्त, आज दलित और कमजोरों को, गरीबों को बचाने का वक्त, आज प्रवासी मजदूरों को बचाने का वक्त, ये मैं आपको बता दूं। इसीलिए हम चिराग जी से आग्रह कर सकते, हम सलाह नहीं दे सकते। इतिहास माफ नहीं करेगा, तिनखैया घोषित हो जाएगा।